स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड जैसा कि हम लोगों ने रिएक्शन दिया था फर्स्ट पार्ट के इंटरव्यू पे, जिसमें खेसारी लाल यादव जी इंटरव्यू दिए थे और काफ़ी रिसेंट और एक्सक्लूसिव वीडियो था बिहार तक का। तो उसका सेकंड पार्ट पे आप लोगों को काफ़ी सारा डिमांड आ रहा है, तो अभी उसको हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं उसके सेकंड पार्ट पे। एंड सेकंड पार्ट क्या, सेकंड पार्ट तो उनके लिए हम लोग का तो लगभग थर्ड पार्ट तक आई थिंक जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है भाई। तो चलो इसमें हम लोग कवर करेंगे सेकंड पार्ट जहाँ तक हो पाएगा, उसके बाद फिर थर्ड पार्ट पर भी रिएक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है इस सेकंड पार्ट में, क्या कुछ खेसारी लाल यादव जी से क्वेश्चंस किया जाता है और क्या कुछ खेसारी लाल यादव जी जवाब देते हैं इस वीडियो में। बहुत मजा आएगा देख के यार, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो भाई लोग आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर भी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सुपरस्टार, खास करके सिंगर, क्योंकि सिंगिंग तो छोड़ना नहीं है। अगर आप वहाँ बैठे हैं, शुरुआत जिससे होती है सबसे बड़ी चीजें वही होती है। पवन जी के साथ आपके रिश्ते भी काफी अच्छे हो गए। पवन जी के लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? क्या उन्हीं के बहाने हमें भी कुछ सुनने का मौका मिले। नहीं, देखिए वो भी मेरे लिए गुनगुनाते हैं, मैं भी उनके लिए गुनगुनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए गुनगुनाते नहीं, और हमारी गुनगुनाहट पूरी दुनिया सुनती है। और उनका पहला व्यूवर मैं ही हूँ, मेरा पहला व्यूवर वो है, क्योंकि वो क्या गाते हैं मुझे सुनना बहुत जरूरी होता है कि मुझे अब इससे बेहतर क्या करना है, और वो भी मेरा सुनते हैं इसलिए कि मुझे इससे बेहतर क्या करना है। तो हर आदमी अपने भाईचारा तो अलग मैटर हो गया, लेकिन जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड में एक दूसरे के कंपटीटर हेल्दी तो हमें एक दूसरे का सुनना बहुत जरूरी होता है कि इससे बेहतर क्या हो सकती है। तो उन्हीं का गाना जो आपको बहुत पसंद है वो गा दीजिए। उनके गाने बहुत सारे हैं, गा अब दीजिए, कितने सारे गाएंगे। आए। अब हमारे इतने सारे गाने हैं कि हम अपने गाने गाएं तो गाते गवाएंगे, गवाने ही तो बैठे हैं, क्योंकि आप इतने बड़े स्टार हैं सिंगिंग के क्षेत्र में। देखिए तो वो देखिए अलग मैटर हो गया। एक दूसरे को हम हमेशा सम्मान करते हैं, एक दूसरे का। उनका गाना गाकर बड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वो बहुत छोटे से था, मैं तब से उनका गाना सुनता हूँ। एक ओढ़निया वाली, करेली मजा खाली हाली ओढ़निया वाली, उनका स्टेज का गाना बहुत प्यारा था। और उस समय बहुत छोटा था मैं तब, उनका वो भी छोटे थे उस समय, वो भी बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनका गाना प्यारा था और हम लोग गुनगुनाते थे, ऐसा नहीं है। तो जिंदगी है, चल रही है, और मुझे लगता है कि बेहतर ही है। आने वाला समय भी अगर कल आज मेरा है तो कल भी मैं कोशिश करता हूँ कि कल भी मेरा हो, क्योंकि मैं कल देखा नहीं, बस आशा में सोता हूँ कि भगवान कल मुझे सुरक्षित जगा देना और सुरक्षित उठूं और फिर से कल एक नया इतिहास बना। तो ओखला से मुंबई का सफर कैसा गाना गाए नहीं बता दिए। 1200 रुपए आपको मिलते थे जहाँ तक मेरी जानकारी है। 1200 बहुत हो गए। 1200 10 रुपये प्लेट पे मैं लिट्टी बेचता था, और वही जूठा धोता था लोगों का, और वही करते उसी में से 10 रुपये 20 रुपये कर करके मैंने पैसे इकट्ठा करके मैं कैसेट गाया। तो लगातार 4-5 फिल्म कैसेट मेरी फ्लॉप हो गई, फिर लगातार कारवा चलता रहा। उसके बाद हमें महेश परदेसी हमारे बहुत अच्छे राइटर भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, बड़े भाई भी हैं। मैंने सारे रिश्ते उनसे मेरे लगते हैं। हम और कृष्णा बेदर्दी हमारे गांव के हैं, जो कि हम लोग उनके साथ सफ़र तय किए, और दोनों भाई एक दूसरे को बड़ा भी किए और एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे को आज हर जगह पे पहुंचा के दिए हम दोनों के सहयोग से। संगीत की विधा आपने कहाँ से सीखी? मैं गांव में संगीत सीखा नहीं हूँ, मैं गायक नहीं हूँ, मैं एक रामायण विधा का गायक हूँ, जिसको लौंडा नाच कहते हैं। नहीं, जो रामायण महाभारत गाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। जो प्रसंग गाते हैं, राम विवाह, राम जन्म, कृष्ण जन्म, ये सब लोग जो प्रसंग, ब्यास जिसको कहते हैं, जो वेद गाते हैं वो ब्यास होते हैं। तो मैं वेद का गायक हूँ। तो अचानक से सुर चढ़ा और मैं लोकगीत गाना शुरू किया, और ईश्वर ने आज मुझे यहाँ पहुँचाया। तो लोगों का प्यार है। अब तो ऐसा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंड सेटर के तौर पे आपको देखा जाता है। जैसे आपने बताया कि आपने सबसे पहले आप ही गए थे फॉरेन कंट्री में इसको शूट करने, फिर बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसमें आपने कंपोजिशन ही चेंज कर दिया है। भोजपुरी को आपने बॉलीवुड ब्रांड बना लिया के गानों की तरह टक्कर में लिया है। बादशाह के साथ आपने पानी पानी किया, तो वो वहाँ पे कैसे तुरंत से चेंजिंग आया? आपको कब लगा कि नहीं अब भोजपुरी में थोड़ा तड़का डालना पड़ेगा कंपोजिशन का, क्योंकि भोजपुरी एक राह में जा रही थी? नहीं, देखिए सब लोग अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। जितने भी लोग हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं सब बेहतर करने की कोशिश ही कर रहे हैं, और हर आदमी एक दूसरे से कंपटीशन करके ही ऊपर आ रहा है। और मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत जरूरी है जीवन में। जब तक आपके पास कंपटीशन नहीं होगा आप बेहतर नहीं कर पाओगे, फिर आप सो जाओगे।
अगर कोई साथ में दौड़ने वाला नहीं होगा तो फिर आप क्यों दौड़ोगे, किसके लिए दौड़ोगे? तो फिर तो आप अकेला ही राजा हो, तो फिर आपकी दौड़ खराब हो जाएगी और फिर आप आलसी हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत जरूरी है। और सब मेरे भाई जितने भी गायक हैं, जितने भी हीरो हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग बेहतर कर रहे हैं। और भोजपुरी बहुत पहले से तो बहुत चेंज हुई है, चाहे उसका कारण मैं बनूं या चाहे उसका कारण पूर्ण भैया बने, कोई भी, सबने कोशिश किया है कि बेहतर हो। और उस बेहतर करने में हम कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए हैं। पहले हमारी सिनेमा 60 लाख 70 लाख में बन जाती थी, आज मैंने जी संघर्ष 2 जैसे सिनेमा को 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ में बनाया। रत्नाकर जी उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर पराग पाटिल जी। आपके ये वाला जो मैंने सिनेमा रंग दे बसंती की है, कम से कम 7-8 करोड़ के आसपास की सिनेमा है। आप बिल्कुल एक बेबाक आवाज है, अगर मैं मेल एक्टर में कहूँ तो खेसारी लाल यादव को सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट आप जवाब देते हैं। लेकिन एक आरोप लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री पे, आपने बोला कि इतने करोड़ों में वो बनी फिल्म, लेकिन जब प्रोजेक्ट की बात होती है, जो बजट होता है उसमें 60% मेल आर्टिस्ट को जाता है, जो प्रोडक्शन है उस पर थोड़ा कम खर्च होता है। नहीं, तो इससे नहीं लगता कि क्वालिटी घटती है? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि देखिए, मेरे पैसे से ऐसा नहीं है कि मेरे को पैसे देने से किसी का प्रोडक्शन वैल्यू कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सोच के ही आता है कि मुझे प्रोडक्शन पे कम खर्चा करना है, कि सारी हीरो मिल गए, इसके बाद मुझे खर्चा नहीं करना है, हम कुछ भी बना देंगे तो बिक जाएगा। तो ये उनका ट्रेंड सेट होके ही आता है। जो अच्छे प्रोड्यूसर हैं भाई, आपको तो पता है ना कि खेसारी क्या लेते हैं, बाकी स्टार क्या लेते हैं, तो आपको उसी हिसाब से प्रोजेक्ट तो रेडी करना है। तो मैं आज के रेट में पैसे के लिए काम ही नहीं करता, मैं पैशन के लिए काम करता हूँ, क्योंकि मुझे जितना कमाना था मैं कमा चुका हूँ, मेरा पेट भर चुका है। हाँ, मैं काम करता हूँ तो पैसा तो लूंगा, और जाहिर सी बात है कोई दुनिया का आदमी काम करेगा तो पैसा लेगा। अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता है, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, वो टाइम उस काम को देता है। तो जब काम वहां करता है तो भाई खाएगा कहाँ से, तो उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। तो वो जो एक अलग विषय हो गया। लेकिन आज मैं जितना दुनिया से लेता हूँ उतना ही तो मैंने रोशन सिंह से भी लिया। SR के जो सिनेमा अभी आप बनाए, मैं बताया रंग दे बसंती, मैं दुनिया से जितना लेता हूँ उतना ही उनसे भी लिया। ऐसा नहीं कि उनसे कम ली मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 7 करोड़ खर्चा की। तो ये उनका माइंड सेट है कि मुझे बेहतर काम करना है। तो ये आरोप जो लगता है कि मेल को चला जाता है, जो जितना काम करता है उतना उसको मिलता है, उसके हक की चीजें उसको मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा पैसा दे देने से सिनेमा पे असर पड़ता है। हम 5 लाख भी लेंगे ना तो मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कि खेसारी का जो रेमुनेशन काट के लगाए तो वो प्रोडक्शन में ठूसेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो और काटेगा, वो और काट कर कम में बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो लोग सेट हैं कि हाँ नहीं मुझे अच्छी फिल्में बनानी है, तो बनाया ना उन्होंने। आपके जो अभी रिलीज होने वाली है संघर्ष 2, उन्होंने बैंकॉक तक शूट किया, पटाया शूट किया, हेलीकॉप्टर के शॉट तो चाहिए उन्होंने किया। एक से अजीब सा, मैंने कम से कम 40 से 45 दिन उन्होंने शूट किया एकदम पागलों की तरह। तो लगाए ना, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मुझे कम दिया, दुनिया जितना देती है उतना उन्होंने दिया। ये उनका माइंड सेट है कि हाँ मुझे फिल्म अच्छी बनानी है तो ही बनेगी, और इसमें कलाकार कहीं से दोषी नहीं है। वही कलाकार संघर्ष 2 का भी हिस्सा होता है, वही कलाकार किसी और का भी हिस्सा होता है। तो संघर्ष 2 बेहतर कर जाती है, संघर्ष 1 बेहतर कर जाती है, और बाकी फिल्में बेहतर नहीं कर पाती, तो उसमें दोष कलाकार का नहीं है। आपने मुझे बेहतर यूज नहीं किया, ये आपकी गलती है। हम तो आपको टाइम दिए थे, आपने बेहतर स्क्रिप्ट नहीं लाया, आपने बेहतर शूट नहीं किया, आपने बेहतर वर्क नहीं किया, आपकी बेहतरीन चीजें नहीं हुई। आप मुझे जिस तरह यूज किया हम हो गए भाई। अगर हम उसमें कहेंगे कि नहीं इसको ऐसा करिए तो आपको लगेगा जी नहीं खेसारी उंगली कर रहे हैं, कि भाई हमारे सिनेमा को कह रहे नहीं आप ऐसा करिए, मैं यहाँ से आऊंगा, मैं वहां। तो मैं साइलेंट रहता हूँ कि भाई आपकी जो क्षमता है आप मेरे पे दिखाओ और आप मुझे बेच लो। तो वही होता है उसमें कलाकार। और आरोप ये लगते हैं, ये बेसिकली इंडस्ट्री पे नहीं लगता है, फिल्में जो भी बनती है धारावाहिक होती है और इस टाइप की फिल्में बनती है जिसको फैमिली में हम देख पाए। लेकिन जो एल्बम्स होते हैं जिसमें रहता है पांडे जी का बेटा हूँ, शर्मा जी का बेटा हूँ, दुबे जी का बेटा हूँ, तमाम ऐसे एल्बम्स आते हैं। फिर मैं आरा का हूँ, फिर पटना की लड़की हूँ। तो ये क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये बहुत ज्यादा नहीं लगता भोजपुरी में? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, लोग ज्यादा उस पे विचारधारा रख रहे हैं, इसलिए वो गाने हिट हो जाते हैं। तो कोई भी चीज, मेरे कहने का मतलब मैं जनता से भी यही कहूंगा कि अगर ऐसी चीजें आपको लगती है कि किसी के नाम पे या किसी जिला पे या किसी चीजों पे, मैंने भी अभी गाया कि देखा जल लेके दल अहिरान चलल बा,
तो एक वो भक्ति सॉन्ग था कि अहिरान मतलब कि बैजू जो थे वो हमारे जाति से ही थे, यादव जाति से थे, और उनका दल चला हुआ है भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए। आप देखेंगे बनारस में सबसे पहले सोमवारी को अर्घा होता है और लोग दूध चढ़ाते हैं, और यादव कुल के लोग दूध चढ़ाते हैं। तो एक श्रद्धा जो है वो श्रद्धा पूर्वक चीज है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी जाति को नीचा दिखाते हो ये गलत है, क्योंकि हर जाति हर जिला कहीं ना कहीं सक्रिय है, और हम हमारे लिए फैन तो आपके हर जिला के फैन होते हैं, हर जाति के फैन होते हैं। तो गाना तो पहले से ही आ रहा है, जादू जी से जोरानुमा कौन कौन क्या क्या नहीं गाया, लेकिन नहीं, उसमें किसी को नीचा मत दिखाइए। आप अपनी चीजों को तारीफ करिए, उसमें कोई गुनाह नहीं है, बट आप किसी को नीचा जब दिखाते हैं तो गलत होता है कि उसी में मार होते हैं, उसी में लाठी चलता है, उसी में गोली चलता है। किसी ने मुझे नीचा दिखाया, अपने आप को बड़ा किया। तो आप करिए, मनोरंजन के लिए सब जायज है, बट ये भी चीज जायज नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखाओ। मनोरंजन का मतलब ये नहीं होता है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, आपके बहुत सारे ऐसे गाने, आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले जब लचकेला कमरिया सारी दुनिया हिलेला। तो गाने ऐसा नहीं है कि जिलाबाद पे नहीं है, मुंबई की ट्रेन, लोकल, ये दुनिया जहां तो होता ही रहता है। ये हिंदी में भी है, ये भोजपुरी में भी, ये हर क्षेत्र में और हर भाषा में ऐसी चीजें होती है। बट वो नीचा दिखाने वाला और ऊपर करने वाली बातें वो सही नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो मेरे लिए हो और चाहे अदरवाइज किसी के लिए भी। सुना है कि आप जब सेट पे जाते हैं तो हीरोइन से बहुत शर्माते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते हैं। ये ऐसा किसने कहा? ऐसा तो मेरे साथ है नहीं। मैं तो सबसे ज्यादा सबको कंफर्टेबल करा के ही काम करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा ऑरा है उन तक ये ना पहुंचे कि हाँ खेसारी लाल यादव बहुत बड़े स्टार है या दुनिया के नजर में इनका बहुत बड़ा औहदा है और वो डर के काम करे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अभी तो मैंने नहीं, डरने की बात मैंने नहीं की, आप बहुत शर्माते हैं, लड़के थोड़े शाई हैं। हाँ, तो थोड़ा सा देखिए, अब मैं एक फैमिली वाला आदमी हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजों पे वर्क करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है, वो अगला काम करने आया अपना काम करके जाए, उससे क्या लेना देना है। जितना देर हमें सेट पे रहे तो एक हेल्दी रिलेशन के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके और आदमी काम करे, उससे ज्यादा मुझे क्या लेना देना है किसी से। आपकी लाइफ का पहला गाना जो टर्निंग पॉइंट हुआ आपके लिए? वो एक मैं लड़की बन के गाना किया था, देवर और भाभी के रिश्ते पे, कि पति बाहर है और देवर घर में अपने भाभी को छेड़ रहा है, उसी टाइप। तो मैं लड़की बना था, मैं खुद ही भाभी बन के मैं पति को फोन कर रहा हूँ और देवर मुझे तंग कर रहा है, और वो वीडियो बना था और वो टर्निंग पॉइंट हुआ मेरे जीवन का। और रातों रात वो माल भिटाई मेला में उस कैसेट का नाम था। उस समय तो पता भी नहीं था कि कौन शब्द क्या होते हैं, शब्दकोश क्या होता है, जो मिलता था आदमी गा देता था। लेकिन वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ, और वहां से उसके बाद मैं पीछे कभी नहीं देखा। बस आपकी ये खासियत है खेसारी जी कि जब भी मैं आपसे जो भी सवाल पूछ रही हूँ, एक तो आप दिल से जवाब दे रहे हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप ये एडमायर करते हैं कि मुझे गाना नहीं आता। पहले ही समर्थन, मुझे गाना नहीं आता, मैंने जो गाया है आपने उसको अच्छा बना दिया है। हाँ हाँ, क्योंकि आर्टिस्ट की सबसे अच्छी खूबी यही होती है कि उन्हें सम्मान करना आता है। देखिए, मुझे लगता है ना कि मुझे आज भी एक्टिंग नहीं आती, आज भी डांस नहीं आता, आज भी फाइट नहीं आता। तो देखिए, जब मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे सब कुछ आता है, तो फिर मैं उस पे काम कहाँ कर पाऊंगा। मुझे नहीं आता है इसलिए मैं वर्क कर रहा हूँ, तो नहीं तो अगर मैं संपूर्ण हो जाऊं तो मुझे लगता है कि फिर मेरे से ज्यादा कोई बड़ा नहीं, तो फिर दुनिया की हर वो चीज सिर्फ मेरी ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। मैं तो मुझे लगता है कि मैं तिनका तक नहीं, इतना भी नहीं अभी कैपेबल हुआ हूं कि मैं कुछ कर सकूं। कोशिश है ये। हाँ, दुनिया से बेहतर करता हूं कि अच्छा करता हूं कि बुरा करता हूं, ये दुनिया खूब ही पता है, और दुनिया को ये बात पता है कि खेसारी मेरा क्या है, मेरा बेटा क्या है, मेरा भाई क्या है। तो कोशिश ये रहेगा भैया लोग सेकेंड पार्ट, और इसके बाद जाएगा थर्ड पार्ट, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम लोग को भी कहीं न कहीं एक साथ देखने में थोड़ा सा कम मज़ा आएगा। क्योंकि ज़्यादातर चलेगा तो हम लोग के दिमाग में चलेगा कि हम लोग की ऑडियंस इतनी लंबी वीडियो देखेगी कि नहीं देखेगी, कहने कि हाँ आप लोग भी भगा के देखोगे और रिव्यू देने में भी। और तो इसका ये था सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जैसा कि हम लोगों ने डाला था, तो इसको हम लोग कर देते हैं सेकेंड पार्ट, एंड इसके बाद थर्ड पार्ट में वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। तो बहुत कुछ बातें निकल रही हैं यार, अच्छी अच्छी बातें मूवी को लेकर, सिनेमा को लेकर जानने वाली चीज़ें आई। जैसे कि इसमें खेसारी यादव जी बता रहे थे कि ऐसा नहीं कि हमको कोई बड़ी मूवी बन रही तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है,
या छोटी मूवी बन रही है तो बहुत कम पैसा दिया जाता है। मेरा जो चार्ज है हम वो चार्ज तो करते हैं भाई, एंड वो सब कोई देता है, लेकिन उसके बाद वो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर है इन लोग का काम बनता है कि आप कितने में फिर उस सिनेमा को बना के ख़त्म करने वाले हो, कितना और पैसा लगा के अपने सिनेमा को बड़ा करने वाले हो। ये सारी चीज़ें पता चला यार कि वो तो कह रहे भाई हम तो भाई आप हमको इतना पैसा दिए, हम आपके हो ही गए, अब आपको क्या यूज़ करना है मेरा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने मेरा सही से यूज़ नहीं किया तो उसमें मेरी क्या गलती है। बात एकदम सही है, फैक्ट है। मूवीज देखते थे, कुछ मूवीज में स्टोरी इतनी अच्छी होती थी, इनकी एक्टिंग, इनको डायलॉग जो दिए जाते थे, एक्शन दिए जाते थे कि बहुत अच्छा लगता था हम लोग, और हम लोग भी यही बोलते थे कि यार इनको और बेटर कराया जा सकता है। ये ऐसे इंसान है कि इनको अगर जिस चीज़ में दिया जाता है वो उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो चीज़ होती है भाई, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर किसी भी मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन जैसा कह रहे थे लोग कि भोजपुरी में आरोप लगाया जाता है कि मूवीज़ इसलिए अच्छी नहीं बन पाती क्योंकि एक्टर लोग ज़्यादा पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले से ही लोगों का माइंडसेट होता है कि हमको इतने में बना देना है, इतना इनको पैसा देंगे और हमारा पैसा निकल जाएगा, क्योंकि हम एक्टर तो रखे ही लोग देखेंगे ही खेसारी के नाम से, तो अपना बस पैसा कमाने के हिसाब से काम कर देते हैं। लेकिन माइंडसेट थोड़ा चेंज होना चाहिए कि भोजपुरी को आगे ले जाना है तो कहीं ना कहीं बजट तो लगाना ही पड़ेगा एक अच्छा सिनेमा बनाने के लिए। आराम से बनाओ, 1-2 साल में एक मूवी बने, लेकिन अच्छी मूवी बने। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो यार, ये था सेकंड पार्ट। क्या कहना है आप लोग का सेकंड पार्ट के बारे में कमेंट करके जरूर बताना, एंड हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।